इस सवाल के साथ कि संदेश खाली के आरोपियों को आखिर क्यों बचा रही है राज्य सरकार, इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका टिवड़ेवाला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय सरकार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सरकार साहब, यही बुनियादी सवाल है कि संदेश खाली के मुख्य आरोपी को क्यों बचा रही है राज्य सरकार, और ये सवाल आज सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने भी पूछा है। लेकिन तहसीन पूनावाला, अब तो हाई कोर्ट भी सामने आ चुका है, अदालत ने कहा है कि भाई अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के इस मोर्चे पर विफलता के बाद क्रेडिबिलिटी पर, इकबाल पर सवाल खड़ा हो रहा है ममता सरकार के? थैंक यू अनुराग जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला और आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो टीएमसी की वहां पर सरकार है वेस्ट बंगाल में, संदेश खाली में जो हुआ है उसके बाद एक बड़ा सवाल उठा है और प्रश्न चिन्ह उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन होता है, हो रहा है वहां पर, खास करते जो आरोप लगे हैं। और सबसे ज्यादा आपके व्यूअर्स को जानना चाहिए कि जो मामले आ रहे हैं अभी सामने, ये मामले जो है, ये अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जो सारे मामले आ रहे हैं ये एग्रीकल्चरल लैंड के कब्जे पर, अवैध कब्जे से लेकर यहां से शुरू हुआ और किस तरह से इस बाहुबली ने लोगों को वहां पर परेशान किया है। एक और चीज आना बहुत जरूरी है कि जो शेख शाहजहां है वो ईडी के रेड के समय से मिसिंग है और अब तक पकड़ा नहीं गया है। ईडी पर भी उसके लोगों ने अटैक करवाया था। अब सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कोर्स स्टेट सब्जेक्ट है और वहां पर स्टेट सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो जल्द से जल्द इस व्यक्ति को अरेस्ट करते कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। इनके जो दो राइट हैंड है, उत्तम और जो दूसरा उनका राइट हैंड है, वो अभी अरेस्ट हो चुके हैं और वो ऑलरेडी कोर्ट में पुलिस रिमांड के अंदर है। लेकिन तहसीन पूनावाला साहब, कैसे अरेस्ट हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये आरोप बीजेपी लगा रही है, अभी मैं रुक करूंगा बीजेपी की प्रवक्ता का भी, कि जो सूबे की मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, वो स्टेट असेंबली में कह रही हैं कि नहीं साहब, शेख शाहजहां तो निर्दोष है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर। जो भी सूबे के जो चीफ्स रहते, चीफ मिनिस्टर्स रहते, वो इस तरह के पोलराइजेशन के काम करते, अपराधियों को बचाने के काम करते, चाहे वेस्ट बंगाल हो जहाँ पे ममता बनर्जी ने कहा है और मैंने आपके शो में भी कहा था, उसके मैंने निंदा की थी कि असेंबली में कहा है कि शाहजहां इनोसेंट है। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जिनके ट्वीट्स माननीय प्रधानमंत्री ने डिलीट करवाए, जिस तरह के अभद्र ट्वीट्स उन्होंने किए थे, और आज तक वे मुख्यमंत्री है मणिपुर के, और आज तक मणिपुर में जो हो रहा है हमने देखा। माननीय गृह मंत्री जाने के बावजूद जिन दो महिलाओं को नंग परेड करवाया गया उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। सवाल यह है कि महिलाओं के लिए हमें लड़ना चाहिए, ना कि वेस्ट बंगाल की महिला, मणिपुर की महिला, हरियाणा की महिला या उत्तर प्रदेश की महिला। महिलाओं के लिए हमें लड़ना चाहिए, इसे हमें स्टेट में डिवाइड नहीं करना चाहिए। आप प्रियंका के पास जा रहे हो जो भाजपा की प्रवक्ता, उनसे दो सवाल पूछे। मैं तो कह रहा हूं कि जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है गलत है, शाहजहां को अरेस्ट करना चाहिए। क्या ये मानेगी कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे एक व्यक्ति जिसको दिल्ली पुलिस ने कहा है महिलाओं को उस बहाने छुआ, प्रोटीन के बहाने उन जगहों पर छुआ जिसका हम यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकते, उसको अरेस्ट होना चाहिए नहीं? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। प्रियंका टिवड़ेवाला, जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, तहसीन पूनावाला जो कह रहे हैं उसका एक लाइन में मतलब ये कि सेलेक्टिव अप्रोच तो नहीं हो सकती, वहां आपकी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं है तो आप तुरंत झंडा उठाए हुए हैं। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ तहसीन पूनावाला जी से कि जब बात उत्तर प्रदेश या मणिपुर की होती है तो आप लोग उछल जाते हैं, आप लोग वहां जाने की जिद करते हैं, आप कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप आवाज उठाते हैं कि आप वहां जाएंगे तो पश्चिम बंगाल की औरतों के लिए भी तो उठाइए, यहाँ भी तो आइए, यहाँ की मुख्यमंत्री से भी तो कहिए कि आपको वहां जाने दे। सारी बेचैनियां आपको उत्तर प्रदेश के लिए होती है, मणिपुर के लिए होती है, लेकिन अब आपसे आवाज क्यों नहीं निकल रही? अब आप क्यों नहीं पूछते कि ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि ये औरतें झूठ कह रही हैं? अब आप ममता बनर्जी से ये क्यों नहीं पूछते कि जो आरोपी है, जिस पर औरतों ने कहा है कि गैंग रेप किया है, और ये एक या दो महिला नहीं है, ये कोई एक इस तरह का एपिसोड नहीं है, पूरा गांव कह रहा है, पूरा गांव कह रहा है कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है टीएमसी के पार्टी ऑफिस में, रोज रात को सरकारी स्कीमों का नाम लेकर हमें नंगा किया गया है। लेकिन मेरे भाइयों को आज दर्द नहीं हो रहा। इनको दर्द तब होता था उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है ये वहां जाना चाहते थे। इनको दर्द तब होता था कि अरे भाई मणिपुर में क्या हो गया, उसके लिए उसको दर्द होता था। तहसीन, आप काउंटर करना चाह रहे हैं, अपनी बात कहिए, फिर मैं संजय सरकार साहब के पास जाऊंगा। तहसीन। नहीं, मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया। मैंने अपना शो इस बात से शुरुआत की कि ममता बनर्जी गलत है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है, शेख शाहजहां को अरेस्ट करना चाहिए, वो ईडी के अटैक से वो फरार है। और ममता बनर्जी ने लास्ट टाइम भी आपके शो में कहा, जो उन्होंने असेंबली में कहा ममता बनर्जी मैडम ने, कि वो इनोसेंट है, वो गलत है।
ये सारी बात कहने के बाद आप वही कहना चाहते, क्योंकि आपके पास आप आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। मैं आपके साथ खड़ा हूं कि शेख शाहजहां अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन आपको मैडम, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। मैम मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैम मैं डिबेट छोड़ दूंगा, प्रियंका सुन लीजिए, प्रियंका जी मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन, लेट्स टॉक सिविली। मैं आपकी हर बात से एग्री कर रहा हूं। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर ए नहीं कह रही है। राम रहीम जो कन्विक्टेड है गैंग रेप और बच्चों के रेप के लिए, वो परोल पे ज्यादा बाहर रहते और जेल में कम रहते, आप उस पर कमेंट नहीं करें। मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी गलत है, तब भी आप शो पर झूठ कह रही है कि मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो गलत है, कांग्रेस भी वहां पे प्रोटेस्ट करिए, आप भी कह रहे हो करना चाहिए। आप कहिए राम रहीम गलत है, आपने हिम्मत है। ठीक है प्रियंका 10 सेकंड, प्रियंका ठीक है, इन जैसे लोगों के लिए ही, इन जैसे लोगों के लिए ही औरतों को न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि जब की बात होती है ये तब की बात करते हैं। मैं आज की बात कह रही हूँ, मैं यहाँ इंसाफ मांग रही हूँ, लेकिन ये उसको उलझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दौड़ते दौड़ते जा रहे थे यूपी, यहाँ दौड़ते दौड़ते क्यों नहीं आ रहे? राहुल गांधी तो थोड़े दिन पहले आके गए बंगाल, क्यों वापस नहीं आते महिलाओं के लिए? ठीक है, पॉइंट टेकन। ठीक है प्रियंका। संजय सरकार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सरकार साहब, ये अदालत को भी सवाल पूछना पड़ रहा है कि शेख शाहजहां पर इतनी क्यों एक तरीके से उनको ऑब्लाइज करने की उसको कोशिश कर रही है राज्य सरकार। आप कुछ दिखा रहे हैं, दिखाइए, बताइए भी और दिखाइए भी। देखिए ये शेख शाहजहां है और नीचे शुभेंदु अधिकारी है। देखिए कितना अच्छा दोस्ती है, देखिए कितना अच्छा दोस्ती है। आप देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये चीज दिखा रहे हैं, इस कारण में दिखा रहे हैं। ये बोल रहे हैं शेख शाहजहां को पकड़ना है। इन शुभेंदु अधिकारी को पहले पूछना चाहिए शेख शाहजहां कहाँ है। और मेरे बहन जो प्रियंका टगड़ियाल जो बोल रहे हैं, अच्छा बंगाल में आज से 15 दिन पहले एक पंचायत, भारतीय जनता पार्टी को पंचायत मेंबर को घर से 41 किलो गंजा पकड़ा गया था। पामेला गोस्वामी को घर से हेरोइन पकड़ा जाता है, और बच्चा चोरी केस में रूपा गांधी को पकड़ा जाता है। ये बंगाल में सत्ता आएंगे तो उड़ते बंगाल बना देंगे, उड़ते पंजाब जैसा हो गया तो उड़ते बंगाल बना देंगे। ये बड़े बड़े भाषण मत दे। और सबसे बड़ा बात है, यूपी मध्य प्रदेश का मोरैना बोल के गांव था, गढ़गांव था, जिस गांव में जिस गांव में एक लेडी थी 34 साल के, उसको गैंग रेप करके किया है। संजय सरकार, जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब प्रियंका टिवड़ेवाला से जरूर पूछेंगे। एक सेकंड प्रियंका प्लीज। उस समय महिला, संजय सरकार, जो सवाल आपने उठाया सुन लीजिए संजय सरकार। पहली बात तो मुरैना गांव नहीं है, मुरैना जिला है मध्य प्रदेश का। दूसरी बात, ये ड्रग्स का मामला नहीं है। एक के बाद एक औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और आपके राज्य के मुख्यमंत्री उनको क्लीन चिट दे रही हैं जांच से पहले कि जो एक्यूज्ड है उस पर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। और आप शुभेंदु अधिकारी के साथ अगर उस शख्स को दिखा रहे हैं तब तो वो अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। अगर आप बीजेपी के नेक्सस का आरोप लगा रहे हैं तो अब तक तो वो जेल में होना चाहिए था। आपकी पार्टी बता नहीं पा रही है कि शेख शाहजहां है कहां। ईडी क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा? ईडी को खुद केस है। अरे स्टेट पुलिस का कोई काम है या नहीं है? इसको सीबीआई, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है संजय सरकार? स्टेट पुलिस का क्या काम होता है? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का क्या काम होता है? बंगाल के पुलिस देखे एक के बाद एक लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है और आप कह रहे हैं ईडी क्या कर रही थी? पुलिस में गिना जाता है, ठीक है। ईडी क्या कर रहा है? ईडी क्यों नहीं पकड़ा रहा है इसको? अरे ये तर्क हो सकता है कि संजय सरकार, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आप महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ खड़े ये कहकर कि गिरफ्तार हम नहीं करेंगे, गिरफ्तार ईडी करेगी। तहसीन पूनावाला, ये लॉजिक हो सकता है क्या जो टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं? बिल्कुल गैरेस्ट हो चुके हैं। नहीं, 2 आदमी और एक सेकंड संजय सरकार प्लीज। तहसीन पूनावाला, और पुलिस राज्य पुलिस से सवाल मत करो, राज्य सरकार से सवाल मत करो, गिरफ्तार ईडी करेगी, ये तर्क हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और आज कोलकाता हाई कोर्ट ने भी सवाल पूछा है, और बिल्कुल इस शैतान को गिरफ्तार करते, कोर्ट के सामने पेश करते, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक ट्रायल करवाते, इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। देयर इज नो इफ एंड बट। ये व्यक्ति ना सिर्फ एक लैंड ग्रैबर है, इसने महिलाओं पे सिर्फ अत्याचार नहीं किया, इसने हमारे सेंट्रल ऑफिसर्स को भी मारा है। लेकिन मैं दोबारा से एक सवाल पूछ रहा हूँ, ऑफ कोर्स जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन क्या हम सिर्फ सिलेक्टिव रहेंगे और हम महिलाओं को स्टेट के आधार पे बांटेंगे? प्रियंका टिवड़ेवाला, आपने सुना टीएमसी के प्रवक्ता को, आपने तहसीन को भी सुना। टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब वो तो बीजेपी से उसकी बहुत नजदीकियां हैं, शुभेंदु अधिकारी के साथ तस्वीर दिखा रहे हैं शेख शाहजहां की। मेरा सवाल है, हालांकि तब तो अब तक जेल में होना चाहिए था वो।
प्रियंका। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की मैं दिखा दूंगी, लेकिन बात ये है कि मुद्दे से नहीं हटना है। बात ये है कि ये आज कहेंगे, मैंने फिर कह रही हूँ, जैसे तहसीन अभी कह रहे थे कि तब क्या हुआ, तब क्या हुआ। मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे भाई, अब क्या हो रहा है, अब के लिए क्यों नहीं आवाज उठाएंगे? फिर ये आज का अब जो है वो कल का तब हो जाएगा। लेकिन आज की बातों को आपको एकदम संगीन तरीके से लेना होगा। लेकिन एक औरत की बात नहीं है, दो औरत की बात नहीं है। आपने देखा है कैसे पूरा गांव खड़े होकर के कह रहा है, गांव की सारी औरतें कह रही है कि ये टीएमसी के नेता। लेकिन संजय सरकार ठीक है प्रियंका, आपने अपनी बात कही। संजय सरकार, मुझे एक बात बताइए, अगर ईडी कोई एक्शन ले, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी एक्शन ले, तो ममता बनर्जी तो दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठ जाएंगी कि देखिए साहब, फेडरल स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आपातकाल लागू किया जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि राज्य में अपराधी है लेकिन गिरफ्तार सेंट्रल एजेंसी करे, राज्य पुलिस से सवाल मत पूछो। ये कैसा तर्क दे रहे हैं आप संजय सरकार? सुनिए लोकतंत्र में दो तरफ से आतंक मचा रखा है। एक आतंक, अरे शेख शाहजहां पर बात कीजिए, उसको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की हिम्मत राज्य सरकार जुटा पाएगी या इसी तरीके से हाईकोर्ट से फटकार खाती रहेगी? ये बताइए आप। संवाद माध्यम जो है, ये भी आज के तारीख में जहां पर संवाद माध्यम जहां पर है, जहां पर पत्रकारिता है, वहां पर जहां पर विपक्ष सरकार। अरे शेख शाहजहां से आपका संवाद हर किसी को दिख रहा है, तभी तो आज कलकत्ता में हाईकोर्ट को पूछना पड़ा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। मैं तो अभी भी आपसे संवाद ही कर रहा हूं कि पूछते हुए कि इतना साहस कब जुटा पाएगी? पश्चिम बंगाल की पुलिस के पास इतनी हिम्मत है या नहीं है? आपका भ्रष्टाचार के क्यों? अरे संजय सरकार, लोग आपको देख रहे हैं, जरूर उसके अरेस्ट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को अब आगे बढ़ना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि अब तो साहब राज्य सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है, राष्ट्रपति शासन लगा दे। आपको प्यारा लगता है, हम जब बात करते हैं टूकना चालू कर देते हैं। प्रियंका टेबलेवाल, संजय सरकार कह रहे हैं कि साहब सेंट्रल एजेंसी से बात कीजिए। एक तबका है कि अगर राज्य कुछ कर ही नहीं रहा है तो क्या राष्ट्रपति शासन लगा दे? प्रियंका टेबलेवाल, कहीं ना कहीं संजय जी को ये पता है अगर देश को कोई संभाल पाएगी तो ये एजेंसी जी संभाल पाएगी, क्योंकि पुलिस के नाम पे तो ममता बनर्जी पोपट वाले हुए हैं। ठीक है, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं।